अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक तरफ जो हुकूमत ने फैसला किया तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो एक तहरीक के मूड में नजर आ रही है, आप समझते हैं कि सियासतदानों के लिए ये वक्त है मुल्क की अहम मसाइल को पसे पुश डालकर, जिनमें सैलाब है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, मईशत है, इस पर मिल बैठने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ केसेस या फिर जो है वो किसी तहरीक का आगाज़ किया जाए? और ये दुरुस्त फैसला है दोनों सियासी जमातों का? इससे पहले मैं साद रसूल साहब की गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी जी। साद रसूल साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इसमें जितनी ताख़ीर करेंगे उसमें पब्लिक रिस्पांस जो है वो इसमें अफेक्ट हो सकता है। उसकी रीज़न ये है, देखें, एक जानिब तो हुकूमत जो है उसने जैसे तैसे करके भी डॉलर नीचे लेकर आना है, और मेरी इत्तला के मुताबिक वैसे तो ये बहुत पहले इस पर इस तरह बात हो चुकी है जी, 180 185 पे आना है, लेकिन जिस तरह इसहाक डार साहब, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। अगर वो डॉलर नीचे ले आते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनके हवाले से IMF को वो सैलाब की वजह से कोई रिलीफ ले लेते हैं, और अभी बहुत सी हमारे मुल्क में इनफ्लो आना है इमदाद की सूरत में, वर्ल्ड बैंक से आना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आना है, उनकी मंजूरी हो चुकी है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो आएगा। महंगाई कम नहीं होगी लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, जब इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा तो दूसरी जानिब एक और बड़ा हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर क्या था, वो था इमरान खान साहब का बयानिया। इमरान खान साहब के बयानिए को एक धचका लगा है। ये जो साइफर वाला मामला हुआ है, इसमें जो साजिश वाला बयानिया है उसको धचका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये उनके रिएक्शन से भी नजर आ रहा है। इमरान खान साहब कॉल नहीं देना चाहते थे, अभी भी वो कॉल नहीं देना चाहते। उसकी रीज़न ये है, इमरान खान साहब खुद ये समझते हैं, कह चुके हैं कि 25 मई को कॉल नहीं देनी चाहिए थी। 25 मई को उन्होंने कॉल क्यों दी थी? जब उन्हें पता चला कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अचानक वो पेशावर पहुंचे, उन्होंने अचानक कॉल दे दी, और उसके बाद उसके जो असरात आए, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो कॉल देने का दुरुस्त वक्त नहीं था। अब भी इमरान खान साहब कॉल नहीं देना चाहते, तो उसकी रीजन ये है कि आगे लायहा अमल उनके पास नहीं है जी। क्या होगा शारे दस्तूर पर अगर वो आकर बैठ भी जाएंगे और उसमें हुकूमत कोई रिएक्ट नहीं करती, हुकूमत वो नहीं गिरा सकते, तो ये तो उनका आखिरी पत्ता है जो उसको शो कर देंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब पर भी एक दबाव है। इमरान खान साहब को अब पार्टी के अंदर से भी कहा जा रहा है, और उनके कारकुन भी ये कह रहे हैं कि ये कॉल दी जानी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान अब खुद भी समझते हैं कि उन्हें अब दीवार से लगाया जा रहा है। खास तौर पे आज जो कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जो काबीना ने फैसला किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगरचे मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी की फाइंडिंग्स में से निकलना कुछ भी नहीं है। अच्छा। बड़ी बड़ी GITs बनी, और अब देखे ना, सबसे बड़ी पैनामा की GIT बनी थी, आज उसकी रिपोर्ट मानने को तैयार कोई नहीं है। उस वक्त ऐसे लग रहा था, आप कह रहे हैं GIT से आपको नहीं लगता इमरान खान साहब की देखें, इमरान खान साहब की जो तहरीक है ना, इमरान खान साहब की तहरीक, वो हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए है। हुकूमत के लिए ये दर्द सर जरूर है कि इससे निपटना कैसे है, और हुकूमत ने अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं किया। ये सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स हैं कि इसको किस तरीके से इस पर रिएक्ट करना अगर होता है। अच्छा, जहां तक आपका सवाल था कि करना चाहिए जी इस सारे मामले पे, इनको केसेस बनाने चाहिए और गिरफ्तारियां करनी चाहिए। अब देखें, ये तो दोनों जानिब से सियासत हो रही है ना। 4 महीने से खान साहब सियासत करते आ रहे हैं साइफर के ऊपर। अब हुकूमत ने जब इस पर इसको सियासी तौर पर और कानूनी तौर पे आगे बढ़ाना शुरू किया है, तो सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है। नुकसान मुल्क का हो रहा है, स्टेबिलिटी जो है उसको दोनों जानिब से हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तरफ से साइफर पर की जा रही है।